थी। मैं काफी दिनों से हो गए, मैं इतना तबीयत खराब, बहुत ही मैं बड़ा परेशान, ऐसा करता हूँ इधर इधर नहीं सही है सही है। तो मैं इतने दिनों से मैं दिक्कत थी और मैं बहुत सोच रहा था, दुआ प्रार्थना में लगा रहता था, लेकिन उनकी दुआ प्रार्थना मेरे नहीं काम कर रही थी सर। मैं बहुत परेशान था, बहुत दुखी था। तो एक दिन क्या हुआ कि जब मैं बाजार से आया, 1700 रुपये की दवा मैं उधार लेके घर पे आ गया और दवा खिला रहा था मैं। इतने में एक सिस्टर थी, निर्मला नाम थी, वो बहुत ही अच्छी थी और वो मुझे और आते ही उन्होंने पूछा घर पे कि आपकी बीबी की तबीयत खराब है? बोली हाँ तबीयत खराब है। तो वो घर पे आके उन्होंने घर पे दुआ प्रार्थना करी और उनको नहलाया, कपड़े चेंज कर दिए और वो जो दवा थी ना सब सर पूरा झोले में डाल दिया, झोले में डाल ली। और मैं अपने मन में सोच रहा हूँ मैं उधार दवा लेके आया हूँ और फिर भी उन्होंने जी दवा अपने थैले में डाल ली और जो घर में जो कपड़े वगैरह थे सब कुछ संभाल दिया, घर का पोछा लगाया, घर की सफाई करी उन्होंने और उनको नहलाया, दुआ प्रार्थना की तेल लिया और हमने पूरे दिन आराधना करी, गीत गाए, 4-5 घंटे में हो गए। वो दिन था शुक्रवार का। तो हमने उनके लिए चाय वगैरह बनाई तो वो मना कर दी, हम फास्टिंग में, आज हम कुछ खाएंगे नहीं, हम सिर्फ पानी पियेंगे। तो वो दुआ प्रार्थना करके चली गई और पानी दे गई। तो शाम के टाइम उनको फिर प्रॉब्लम हुई, मैंने प्रार्थना करके उस पानी को फिर से पिलाया, दर्द बंद हो गया, पेट में दर्द था, पैर में, और ये सो रही थी होंगी बिस्तर पे, घर कोई नहीं था। अब उस दिन क्या हुआ, दूसरे दिन शनिवार को इसे जयपुर ले जाता ऑपरेशन कराने के लिए। तो ऑपरेशन के लिए मैं ले जा रहा था, तैयारी मैंने फुल कर रखी थी, पैसों से सब चीज़ से मुझे ले जाना था। लेकिन जब हमारे घर में थोड़ा टॉयलेट वगैरह नहीं थी तो मेरी मम्मी, मेरे भाई, मतलब मेरी सिस्टर थी ना, तो उसको बाहर ले जाती थी पकड़ पकड़ के। जब मेरा घर थोड़ा, आपकी वाइफ को? हाँ मेरी वाइफ को, जतल की मम्मी को बाहर ले जाती थी। तो उनको क्या हुआ, पकड़ पकड़ के वो बाहर ले गई, तो टॉयलेट वगैरह कराने के लिए लेके गई। वहाँ क्या हुआ, वो बैठी और बस वहाँ से उनको छोड़कर, या परमेश्वर ने उनकी सामर्थ्य, उनकी शक्ति थी पैरों में, उनको छोड़ के वो सीधी घर आ गई अकेली। आपकी वाइफ? हाँ, मतलब आपकी मम्मी वगैरह के साथ गई थी? गई थी, उनको पकड़ के ले गए थे और वो सीधी घर पे आ गई। वो आते ही उन्होंने झाड़ू उठाया, घर की सफाई कर ली और आके फिर थोड़ा आराम, फिर थोड़ा सा उनको दिक्कत सी हुई, फिर वो लेट गई। आपकी पत्नी ने? मेरी पत्नी वो लेट गई। वो लेट गई तो क्या हुआ, और वो बिल्कुल मतलब जाग रही थी जी। तो 5 लोग आए हैं, प्रभु यीशु मसीह खुद बता रही थी। तो वो बगल में खड़े हैं और 2 लेडीज इधर खड़ी हैं, 2 लेडीज खड़ी इधर खड़ी हैं, नर्स मतलब। ये आपकी पत्नी बता रही थी? मेरी पत्नी बिल्कुल सेम बता रही थी, बता रही थी, मुझे खुद बता रही थी वो कि वो एक छुरा उठाया, चाकू इतना बड़ा, और यहाँ से बीच में से फाड़ दिया है। तो उनकी गांठें निकाला है और सही कर दिया है, ऐसे फिट कर दिया है और प्रार्थना करके वो चले गए। वो कहने लगी, जब मैं आया शाम को 5 बजे कारखाने से, मैंने कि क्या हो गया? अरे मेरा तो ऑपरेशन हो गया, मेरा तो ऑपरेशन हो गया। मैंने कि ऐसा कैसे हो गया? सच में कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारी कसम खा रही हूँ। देखो मेरा कितना पेट सूजा था, देखो पेट नहीं है बिल्कुल, देखो, और देखो मैं ठीक हो गई, सच कह रहा हूँ। उस दिन से आज तक बिल्कुल ठीक है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने खुद आके ऑपरेशन किया। आमेन आमेन आमेन। तो जब वो लेडीज आपके घर पे आई थी तो आप उनके यहाँ पे पहले से जॉब करते थे? हाँ, हमारा चर्च में मिलना जुलना था, हमारा चर्च जाता था, चर्च वाली सब बहनें थी जी। तो उन्होंने आकर सीधा क्या करने लग गई यहाँ पर? वो उन्होंने आके घर का साफ सफाई करी। बच्चे छोटे छोटे थे, गंदा पड़ा था घर मेरा जी, और वो ही काफी दिनों से कपड़े गंदे कर रही थी, उनको कपड़े चेंज किया, नवाया, बाल वगैरह काटे, सफाई करी, ब्रश भी कराया उनको। देखो आपकी पत्नी को? मेरी पत्नी को 3 साल से बीमार है वो, तो 3 साल से दिक्कत तो बहुत होगी ना। तो वो आंटी मतलब अपनी टीम को पूरा को लेकर आई थी? टीम को लेकर आई थी। अच्छा। वो पूरा दिन रही थी, वो शाम को गई थी वो। वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन और वो जब आराधना कर रही थी, आप बता रहे थे कि आप गाली बक रहे थे? हाँ, तो मन में सोच रहा था। अच्छा। मैंने मन में ये सोचा था कि देखो मैं 1700 रुपए की दवा उधार लेकर आया हूँ और देखो सिरप तोड़ दिए जी, दवा फैला दी और सब झोले में डाल लिया आंटी ने। हाँ, आंटी ने, वो भी आपके सामने? मेरे सामने। और मैं कह रहा, क्या कर रही हो ये? उन लोग मुझसे कह रहे थे, शांत हो जाओ। अच्छा। तुम्हारी पत्नी मरेगी नहीं, शांत हो जाओ। और मुझे बार बार डांटा करा, लेकिन मेरे मन में यही कह रहा, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है। लेकिन फिर भी मुझे विश्वास नहीं था। लेकिन दूसरे दिन जब खुद परमेश्वर यीशु मसीह ने उसका ऑपरेशन किया
तो अनुग्रह परमेश्वर का है, आज तक वो ठीक है। वाह, प्रभु का ये धन्यवाद सबसे बड़ी गवाही, और मेरे जीवन में परमेश्वर ने इतनी बहुत गवाही बनाई है कि मैं तो इस गवाही के बाद फिर आपका जो सोचना था यीशु मसीह के प्रति और बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। लेकिन मैंने फिर पीछे मुड़ गया नहीं। आमीन, आमीन, आमीन।